महिंद्रा XUV 3XO एक ऐसी गाड़ी जिसका सबको है बेसब्री से इंतजार। और क्यों ना हो, गाड़ी ही इतनी कमाल की आने वाली है। मैं खुद उसका काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके 25 ऐसी चीज़ों के बारे में जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कंफर्म फीचर्स कह लो, न्यू चीज़ें कह लो या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कह लो। तो वीडियो के एंड तक देखना आपका काम, 25 चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ और आज हम डिस्कस कर रहे हैं टॉप 25 थिंग्स ऑफ द ऑल न्यू महिंद्रा XUV 3XO। सबसे पहले टीजर्स की बात करें जो कंपनी ने अभी तक ऑफिशियल लॉन्च किए हैं, उसके साथ साथ आपको बताता रहूंगा कि सनरूफ इस सेगमेंट की सबसे बड़ी पैनोरामिक सनरूफ जो है वो आपको मिल रही है। इस सेगमेंट पहले पैनोरामिक ही नहीं मिलती, वो तो मिल ही रही है और वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी मिल रही है। इवन अगर आप उसका सिंगल पेन एरिया भी देखोगे वो भी लार्जेस्ट इन सेगमेंट जो है वो नज़र आता है। काफ़ी ज़्यादा बड़ी सनरूफ रखी गई है कंपनी की तरफ से। अब पैनोरामिक सनरूफ का मतलब ये है कि थोड़ी सी प्राइस बढ़ेगी, लेकिन ये है कि लोगों की जो डिमांड है, जो लोगों की चाहत है, वो उनको मिल जाएगी, क्योंकि इस सेगमेंट में अभी तक पैनोरामिक सनरूफ नहीं आती थी। इस सेगमेंट से मेरा मतलब है टाटा नेक्सॉन हो गई, ठीक है, किया सोनेट हो गई, hyundai वेन्यू हो गई, तो इस सेगमेंट में मिसिंग थी पैनोरामिक सनरूफ, जो कि अब XUV 3XO के साथ आपको ऑफर की जाएगी। बस इस टीजर में ना, लेकिन सनरूफ ही नहीं और भी बहुत कुछ दिखाया, तो आगे आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरी चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ इसकी 10.25 इंचेस की फ्लोटिंग टच स्क्रीन की, जिसमें आपको कमाल की यूजर इंटरफेस तो मिलेगा ही, जो कि XUV 400 से टेक्निकली लिया गया है, यानी कि बोरो किया गया, उसी का फ्लोटिंग डिज़ाइन है। जो XUV 300 आती थी ना, 300 300, उसमें कमी यही थी कि आउटडेटेड लगती थी। जब लॉन्च हुई थी तब पूरी सही थी, तब ना न्यू थी बहुत ज़्यादा, ना आउटडेटेड थी। लेकिन अब ऑब्वियसली जितनी गाड़ियाँ आ गई हैं तो आउटडेटेड लगती है। उसके हिसाब से अगर हम कंसिडर करें तो 3XO में आपको अपडेटेड फीचर्स मिलेंगे। तो 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन मिल रही है, बहुत ही फ्लोटिंग अच्छे डिज़ाइन के साथ। इसके साथ में कंपनी देने के लिए तीसरा फीचर इनका द क्लस्टर 10.25 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर है, जहाँ पर आपको नेविगेशन भी इनबिल्ट मिलेगी, क्रिस्प एंड क्लियर है। ये भी XUV 400 से लिया गया है, जिसकी वजह से ये जो लुक है और भी ज़्यादा प्रीमियम हो गई है। अब कोई नहीं कह सकता कि XUV 3XO एक आउटडेटेड प्रोडक्ट है, मैं तो कहूँगा इस सेगमेंट से ज़्यादा ही है। कंपनी भी यही कह रही है ना, द थिंग्स यू कैन आस्क फॉर एंड मोर, यानी कि जितना आपको चाहिए या पूछ रहे हो, यू वांट है, पता नहीं आस्क फॉर मतलब जितना ये है कि जितना आपको चाहिए उससे बढ़कर ही है, बियॉन्ड है उससे। Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. अगली चीज़ आती है वेंटिलेटेड सीट्स। जो फ्रंट की सीट्स है ना, वो आपको वेंटिलेटेड ऑफर की जाएंगी कंपनी की तरफ से। टीजर में भी उन्होंने दिखाया और कंपनी का मानना भी है कि फीचर्स तो भरपूर देने पड़ेंगे, बिकॉज सस्ती गाड़ी तो आजकल किसी को नहीं चाहिए, सबको चाहिए फीचर्स सारे हों तो गाड़ी परचेज हो ही जाती है। अगला फीचर आता है इसकी पावर्ड सीट्स, जो कि आपको ड्राइवर सीट ही मिलेगी। सिर्फ ध्यान रखें को ड्राइवर नहीं, बट जो ड्राइवर सीट है वो आपको पावर एडजस्टेबल मिलेगी। अब देखना ये होगा कि 4 वे है कि 6 वे या 8 वे। वैसे मेरे ख्याल से 6 वे होगी, बट लेट्स वेट एंड वॉच फॉर द लॉन्च फॉर द ऑफिशियल वॉक अराउंड एंड ड्राइव रिव्यू, जो कि इसी चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल गाड़ी की और इवन वॉक अराउंड वीडियोज ऑफ द वेरियंट्स सब कुछ आएगा इसी चैनल के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, आपको मिल जाती है रियर AC वेंट्स। कंपनी ने यहाँ पर कंफर्म कर दिए हैं। टीजर जो पैनोरामिक सनरूफ है उसमें नजर आ रहे हैं। लोगों की बहुत कंप्लेंट थी कि यार AC वेंट्स नहीं है, AC वेंट्स नहीं है, तो अब वो कंप्लेंट कंपनी ने टिक करके पूरी कर दी और आपको दे दिए रियर AC वेंट्स। अब ये ना जो फीचर्स है सीक्वेंस में नहीं है, जैसे जैसे मुझे याद आते रहे मैं टॉप 25 लिखता गया। अब जो स्क्रीन मैंने आपको बताई थी, अगले फीचर कर लेते तो 7th नंबर पे है, वो है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। ये दोनों फंक्शंस आपको मिलेंगी इस नई टच स्क्रीन में। साथ के साथ आपको एड्रोनक्स का सपोर्ट मिलेगा। अब एड्रोनक्स जो है, एड्रीनॉक्स भी है बोलते हैं कंपनी इसको, एड्रीनॉक्स बोल देते हैं, वैसे सही प्रोनाउंसिएशन तो शायद यही बनती है। एड्रीनॉक्स का सबसे अच्छा आपको चीज़ ये मिलेगी कि फ़ोन से भी कनेक्टेड है। फ़ोन आप गाड़ी के साथ है तब भी इसको यूज़ कर पाओगे, गाड़ी से दूर है तब भी इसको यूज़ करोगे, यानी कि कनेक्टेड फीचर्स आपको जो है एड्रोनॉक्स के ज़्यादा, एड्रीनॉक्स के ज़्यादा हैं, वो मिल जाते हैं। पहले ये ब्लू सेंस के नाम से आते तब ज़्यादा कनेक्टेड फीचर्स नहीं, तब कम होते थे। अभी एड्रीनॉक्स और ब्लू सेंस के मिक्स आपको फीचर्स मिल जाएंगे इस गाड़ी के साथ। ऑफकोर्स ये जो फीचर्स मैं बता रहा हूँ ये टॉप वेरिएंट के लिए हैं। कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो कि आपको मिडिल वेरिएंट मिलेंगे, बट अभी हम सिर्फ टॉप की बात करते हैं। 360 डिग्री कैमरा, ये भी कंपनी की तरफ से कंफर्म है कि आपको 360 डिग्री कैमरा मिलेंगे। फ्रंट में एक कैमरा, साइड्स पे दो कैमरास और आपको रियर में, यानी कि 4 कैमरास। ये तो हैं ही, लेकिन और भी कैमरास थोड़ा रुक के अभी आपको बताता हूँ। अगला फीचर आता है ADAS लेवल 2। इसमें वो कैमरा मिल जाएगा आपको और रेडार सेंसर। अब रेडार सेंसर है या नहीं ये कंफर्म नहीं है, बट कैमरा तो एटलीस्ट है, यानी कि ADAS फीचर्स तो मिलेंगे। तो 5 कैमरा तो गाड़ी में हो गए, 360 वाले और ADAS वाले। अब ADAS की वजह से पहले ये 5 स्टार सेफ्टी रेटेड गाड़ी है और भी ज़्यादा सेफ हो जाती है। अब ये क्रैश से बचाएगी भी, क्रैश होने के बाद तो सेफ रखती थी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ, बट क्रैश होने से भी आपको बचाएगी इसके ADAS फीचर्स।
हाँ, क्वेश्चन मार्क इस बात पे है कि क्या रियर में भी एडास फीचर्स आएंगे या नहीं, ये अभी थोड़ा सा कंफर्म नहीं है। मतलब रियर वाले क्या ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन होगी, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट होगा या नहीं, वो सब मुझे नहीं लगता होंगे, सिर्फ फ्रंट वाले होंगे। बट लेट्स वेट एंड वॉच, क्या पता महिंद्रा कुछ जादू कर दे। आगे बढ़ते हैं अगले फीचर की तरफ, वो आता है इसका ड्यूल टोन वाले, जो ड्यूल लेयर्ड है, नॉट एक्जैक्टली ड्यूल टोन, ड्यूल लेयर्ड एलॉय व्हील्स। नए एलॉय व्हील्स आपको मिलेंगे। अब 16 इंचेस या 17 इंचेस, नॉट श्योर, बिकॉज जब XUV300 आई थी, लॉन्च हुई थी, तब 17 इंचेस के अलॉयज थे। फिर कंपनी ने उसे 16 इंचेस के कर दिया कंफर्ट और माइलेज को बढ़ाने के लिए। अब देखना ये होगा कि जो नई वाली XUV3XO है उसमें क्या साइज आता है अलॉयज का। बट हाँ, डिज़ाइन जो है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया। अब जब हम एक्सटीरियर में आई गए हैं, थोड़ा और एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं, जहाँ पर एलईडी हेडलैम्प्स का डिज़ाइन जो है वो आपको कम्प्लीटली नया देखने को मिलेगा। पहले इसमें हेलोजन आते थे हॉरिजॉन्टल टाइप, अब काफ़ी हद तक वर्टिकल है, 2 स्टैक्स में लगाए गए हैं। एलईडी है और आपको हाई बीम लो बीम के अलग अलग नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है कॉर्नरिंग लैम्प का फंक्शन भी नज़र आए, बट वो थोड़ा सा लॉन्च के पास आएंगे तो पता लगेगा। वर्टिकल एलईडी डीआरएल्स आपको नज़र आ जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही नाइस उसकी लुक भी आ रही हैं। साथ में अगर अब हम बात करते हैं इसके और डिज़ाइन की, तो रियर में देखेंगे तो एलईडी टेल लैम्प्स, एलईडी कनेक्टेड आपको जो मिल रहे हैं टेल लैम्प्स, वो काफ़ी अच्छे लुक देकर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको फ्रंट में ही वापस आते हैं, थोड़ा सा ग्रिल बताना भूल गया था कि ग्रिल जो है वो कम्प्लीटली चेंज कर दी गई है, वो काफ़ी हद तक क्लोज्ड रखी गई है और एल्यूमिनियम के बिट्स उसमें डाले गए हैं। तो फ्रंट लुक तो काफ़ी हद तक बदल गया है, ग्रिल हो, हेडलाइट्स हो, बोनट हो, सब कुछ चेंज हो गया। तो ये एक फेसलिफ्ट तो कंसिडर मैं नहीं कर रहा, ये बिल्कुल न्यू XUV3XO है। अब एक और ऐसा फीचर जो आपको पक्का पसंद आएगा, मैं बात कर रहा हूँ हार्मन कार्डन के 7 प्रीमियम स्पीकर सिस्टम की। कंपनी का कहना है कि आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि ये लो 7 स्पीकर सिस्टम लो हार्मन कार्डन का, जिससे आपका एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतर हो जाएगा। हालांकि डिमेंशंस और इंजन में कोई चेंज नहीं है। चलो इंजन की बात कर लेते हैं। इंजन 1.2 लीटर का पेट्रोल टर्बो चार्ज इंजन है, पहले भी आता था वही आएगा। उसमें आपको एक अच्छी पावर मिल जाती है, 200 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिल जाता है, अच्छी रिफाइनमेंट भी मिलेगी, 3 सिलेंडर यूनिट है। बट अगर ये पावर कम लग रही है तो इनमें एम स्टैलियन भी आएगा, यानी कि 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल एम स्टैलियन इंजन, जो कि और भी ज़्यादा पावर जनरेट करके देता है, 130 PS एंड 230 न्यूटन मीटर्स और 250 न्यूटन मीटर टर्बो बूस्ट के साथ। तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और बात करें इसके एक और इंजन की, वो है 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन। अब ये भी एक कमाल का इंजन है, 300 न्यूटन मीटर स्टॉक इस सेगमेंट में कम नहीं होती। कंपनी ने हमेशा से अपने इंजन्स को पावरफुल रखा है, तो अब यहाँ कैसे पीछे रह जाए। तो ये तीनों इंजन आपको मिलेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिनको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहिए उनके लिए 1.2 टर्बो पेट्रोल जो पहले वाला आता था उसमें AMT ट्रांसमिशन, और जो टर्बो पेट्रोल एम स्टैलियन वाला, यानी कि ज़्यादा पावर जनरेट करने वाला है, उसमें आपको टॉर्क कन्वर्टर है वो ऑफर किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। कंपनी लोग जो हमेशा से एक प्रॉपर ऑटोमेटिक चाहते थे XUV3XO के साथ, तो कंपनी ने कहा लो हमने आपकी सुन ली और हम आपको दे रहे हैं एक टॉर्क कन्वर्टर जो कि एक प्रॉपर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। हाँ, प्राइस बढ़ जाएगी, देखा आपने मांगी चीज़, कंपनी तो क्या हम दे देंगे, खरीदने वाले बनो उनको AMT दे के फायदा तो भी हो नहीं रहा था ना, तो उन्होंने कहा टॉप कन्वर्टर ही ले लो, एटलीस्ट आप परचेज तो कर लोगे। अगली चीज़ आती है अप्रैल 29, यानी कि इसकी डेट कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन जो 29 अप्रैल को इसका वॉक अराउंड, प्राइसिंग, वेरिएंट, सब कुछ आपको अप्रैल 29 को मिल जाएगा, और उससे 1-2 दिन बाद इसका ड्राइव रिव्यू भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो दैट इज गोइंग टू बी ए गुड थिंग। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 6 एयर बैग्स, ABS, CBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ये सब तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इनको एक ही पॉइंट में कंसिडर कर लेते हैं सेफ्टी में। फिर आ जाते हैं इसमें, अगर हम बात करते हैं एम्बिएंट साउंड मोड की, वो मैं बताना भूल गया था कि एम्बिएंट साउंड मोड भी आपको मिल रहे हैं। बात करते हैं, यहाँ पर भी कुछ लिखे थे प्राइस की, तो 7.99 लाख से, एक मैंने यहाँ पर भी लिखा था, हाँ 7.99 लाख से इसका प्राइस जो है वो अभी वाली XUV300 को शुरू होता है, 14.76 लाख का इसका प्राइस जाता है। बट अगेन थोड़ी सी प्राइस तो बढ़ेगी। अब इतने सारे फीचर्स ऐड हो रहे हैं तो क्यों नहीं, बेस वेरिएंट का हो सकता है 8 लाख की प्राइस रखा जाए तो मज़ा आ जाएगा। टाटा नेक्सॉन के बेस वेरिएंट से इसका बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन होगा, बिकॉज वो आता है 8.10 लाख का, उसमें भी टर्बो इंजन है बट उतने फीचर्स नहीं है। बट अगेन बात वही आती है कि XUV3XO के बेस में कितने फीचर्स होंगे ये तो अभी टाइम ही बताएगा, और इस चैनल पे पता लग जाएगा, क्योंकि ब्रोशर वगैरह हो सकता है पहले लीक करवा दे तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। अगली चीज़ आती है राइवल्स। टाटा नेक्सॉन के साथ साथ Hyundai वेन्यू, किया सॉनेट के साथ इसका मेजर राइवलरी है। इको स्पोर्ट तो अब आती नहीं बेचारी, तो कुछ कर नहीं सकते। और अगर छोटे राइवल्स देखें तो आपको निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर जैसी गाड़ियों के साथ इसका कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। और भी गाड़ियाँ इस सेगमेंट में काफ़ी हैं, जैसे ब्रेजा आपको इस सेगमेंट में मिल जाती है जिसके साथ इसका स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन होता है। बट अगेन वो थोड़ी सी डिफरेंट कैटेगरी आ जाती है, यानी कि 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड, फैमिली ओरिएंटेड, हाइब्रिड, माइल्ड हाइब्रिड व्हीकल, और उसके साथ साथ आपको उसमें छोटी सनरूफ मिलेगी। बट मतलब गाड़ी नेक्सॉन के साथ कंपेयर करने तक ठीक है, लेकिन जब महिंद्रा XUV3XO की बात आए तो इसमें फीचर्स ही फीचर्स हो, वेंटिलेटेड सीट, पावर्ड सीट्स,
डिजिटल क्लस्टर, 10.25 इंचेस की बड़ी स्क्रीन, कनेक्टेड फीचर्स, तो ब्रेजा थोड़ी सी पीछे रह ही जाती है ना, इसलिए मैं उसको इतना ज़्यादा उस पर कॉम्पिटिशन में नहीं लेकर आ पा रहा। ओके, ड्राइवर्स बता दिए, ड्राइव बता दिए, ग्रिल बता दिए, कनेक्टेड टेलेंस बता दिए। मेरे ख्याल से तो टॉप 25 पूरे हो गए। कुछ गलती से रह गया हो काउंट करते करते, यहाँ लिस्ट बनाई थी तो ये आपके लिए लिख देता हूँ कि एक पॉइंट जो रह गया। उसके अलावा मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ कवर कर दिया। 29 अप्रैल को हम आपके लिए प्रॉपर इसकी वीडियो ले आएंगे, तो फिर से बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कर लो, बिकॉज इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। मेरी कोशिश होगी कि सबसे पहले वीडियो हमारी ही आए, तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लें। दिस वॉज द महिंद्रा XUV 3XO, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, टॉप 25 थिंग्स। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।